हरिद्वार के गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते दिनों कर्मचारियों ने कुलपति ऑफिस पर पहुंचकर रजिस्ट्रार के खिलाफ नारेबाजी की और रजिस्ट्रार को यूनिवर्सिटी से हटाने की मांग भी की है। यूनिवर्सिटी के कर्मचारी अपने वेतन संबंधित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई सालों से उनकी मांगों को लटकाया जा रहा है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसीलिए उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। पिछले 4-5 साल से जब से रजिस्ट्रार साहब आए हैं, इन्होंने सिर्फ लंबित ही करी हैं मांगे, और कोई भी जब भी कोई किसी काम को करने का जब भी माहौल बना है तब इन्होंने अपना रूल रवैया अपनाया है और इस रवैये को ये छोड़ नहीं रहे हैं। इसी काम को लेकर जब से स्ववित्त पोषित एक वर्ग है हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में, उसको इन्होंने एक ऐसा माहौल बना के रख दिया कि उन 80-90 लोगों के कर्मचारियों के घरों का इन्होंने वेतन में और उनकी सैलरी में लगातार अनियमितताएं करते आ रहे हैं और इनकी काम की करने की इच्छा बिल्कुल इस ढंग से हो गई जैसे कि कोई गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के। देहरादून और हरिद्वार में मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से सैकड़ों लोग बीमार हो गए हैं, जिसके बाद से खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। देहरादून में 100 से अधिक लोग और लक्सर से भी दर्जनों लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनका इलाज चल रहा है। और इस गंभीर मामले के बाद से प्रशासन ने हरिद्वार में संघ छापेमारी अभियान चलाया और आज हरिद्वार जिले में 3 टीमों ने भगवानपुर, सिडकुल और साथ ही हरिद्वार के कई बाजारों में छापा मारकर थोक और रिटेल विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच की और इस दौरान 3 कारोबारियों के प्रतिष्ठानों से कुट्टू के आटे के सैंपल लिए गए और 25 किलो आटा जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी लोग हमारे जिले में भी बीमार हुए थे, जिस परिप्रेक्ष्य में हमारे खाद्य आयुक्त द्वारा निर्देश किया गया कि हर जगह पूरे जनपद में सघन अभियान चला जाएगा। उसी को देखते हुए आज हमने 3 टीमें बनाई थी। 3 टीमों में से एक टीम जिसमें मैं स्वयं नेतृत्व कर रहा था, हमारे साथ एसडीएम साहब भी थे, तो ये भगवानपुर में गए। वहाँ पर हमने 3 सैंपल कुट्टू के आटे के लिए और लगभग 25 किलो कुट्टू का आटा हमने जब्त भी किया। उसको रुद्रपुर से हल्द्वानी जा रही यूपी रोडवेज बस पर कुछ युवकों ने पथराव कर दिया। इससे बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया, यात्री भी बाल बाल बच गए। बस के चालक परिचालकों ने लोगों की मदद से एक युवक को पकड़ लिया और डीडी चौक पर मौजूदा सीपीयू कर्मियों को सौंप दिया। सीपीयू ने आरोपियों को कोतवाली पुलिस को बुलाकर सौंप दिया। बताया जाता है कि बीते दिनों मुरादाबाद रीजन के पीतल नगरी डिपो की बस रुद्रपुर पहुंची, जहां से बस हल्द्वानी के लिए रवाना हुई। चालक के मुताबिक बस में करीब 20 यात्री सवार थे। डीडी चौक के पास से बस में 5-6 युवक चढ़ गए और बस कुछ ही दूर पहुंची थी कि उसमें चढ़े युवकों ने शोर करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। ये देखकर बस में सवार यात्रियों ने विरोध किया। इस पर परिचालक मुकेश कुमार ने उन्हें टोक दिया और इससे भड़के युवक बस से उतर गए और पथराव कर दिया, जिससे बस के शीशे टूट गए। बस में सवार यात्री बाल बाल बच गए। पथराव होते देखकर मौके पर अफरा तफरी मच गई और ये देखते हुए लोग एकत्रित हो गए। हाँ, ये जो है यहाँ पर बस खड़ी है, ये रोडवेज की बस है यूपी 78 KN 0749। तो इस पर ये लोग यहाँ से चढ़े हैं, डीडी चौक से चढ़े हैं। तो ये शराब पी हुए था, तो हल्ला करते गाड़ी के अंदर। तो सवारी ने ऑपरेशन किया, तो कंडक्टर साहब ने कहा भाई हम लोग उतर जाओ। जब उनको उतारा गया तो इन्होंने जो है ईंटा जो है पीछे शीशे मार दिया, जिससे शीशा टूट गया। तो ये जो है 6 थे। एक अरमान है, बल्ली, तौहीद, अमान, आदिल और आरिफ। तो जिसमें जो अरमान पकड़ा गया है, तो बाकी जो उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में जिला हरिद्वार के कई गांव के नाम बदलने का ऐलान किया गया, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसी को लेकर मैंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन ने नामों का बदलने के पीछे कहा कि सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए गांव का नाम बदलकर जनता को बहलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के मामले में पूरी तरह से पिछड़ी हुई है और कई गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे से भटकाकर यहाँ की जनता नाम बदलने के नाम पर खुश करने की नाकाम कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत मजे के नीति पर चल रही है। इनकी सीधी सी नीति है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नौकरी
किसानों की समस्या, गन्ने का कीमत, किसान की समस्या, बिजली की कमी, बिजली की कीमत, उद्योग का ना आना, जो लगे उद्योग हैं उनका जाना, पलायन, बारिश का मौसम हो तो आपदा, इन सब विषयों पर चर्चा ना हो। और जब कभी भी सरकार के विपरीत कोई बात आती है, जैसे कि अभी ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल जी के विषय में लेकर वह मामला आया, तो उन्होंने मदरसों पर कार्रवाई शुरू कर दी। फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हरिद्वार ने खनन को लेकर हरिद्वार में, उधम सिंह नगर, देहरादून के जिलों में खनन पर लोकसभा में उंगली उठाई। हरिद्वार जिले में 10 गांव के नाम बदले गए हैं। इसमें औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर हो गया है, तो वहीं खानपुर को श्री कृष्णपुर और गाजीवाला को अब आर्या नगर के नाम से जाना जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद से स्थानीय लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। गांववासियों ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में एक अहम कदम बताया है। ग्राम प्रधान ने नाम परिवर्तन का स्वागत करते हुए ग्रामवासियों के साथ जश्न भी मनाया। इस अवसर पर मिठाइयां बांटी गई और ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां जताई गई। ग्राम प्रधान ने इसे गांव के गौरव से जोड़ते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया है। हालांकि गांव के कुछ लोग इस बदलाव का विरोध भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि नाम बदलने से गाँव की पहचान प्रभावित होगी और प्रशासन को इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। सरकार का कहना है कि ये निर्णय राज्य की संस्कृति और ऐतिहासिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि नाम परिवर्तन के बाद से स्थानीय स्तर पर उभर रही प्रतिक्रियाओं को देखते हुए प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ये गांव का नाम बदला गया है और सभी ग्रामवासियों में हार्दिक खुशी है। सभी से सुझाव लिए गए थे, जिसके बाद पूरी पंचायत से एक हमने लेटर भेजा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिस पर ये गांव का नाम बदला गया है। गांव में मेरे 13 स्वतंत्रता सेनानी रहते हैं, जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, और आर्य शब्द एक श्रेष्ठ शब्द है, इसलिए हमने आर्य नाम सभी लोगों ने सही सुझाया है। ये ग्राम गाजीवाली गंगा नदी के किनारे पर प्राचीन बसा हुआ एक गांव है। यहाँ पर श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, जो किसी आपदा के कारण अब हरिद्वार में स्थानांतरित है। और नाम रखने से, आर्य नगर होने से किसी में मुझे लगता है कि कोई किसी प्रकार का रोष नहीं है, सभी खुशी हैं। आपने देखा होगा मिठाई है, ढोल है, नगाड़े हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ग्राम सभा गाजीवाली में 14 परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रहते हैं और राज्य सरकार ने आनंद फानन में एक आदेश जारी कर दिया कि इस ग्राम का नाम आर्य नगर होगा। यहाँ की ग्राम सभा की जो जनता है, जो यहाँ पर मूल निवासी है, यहाँ के जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ चले आ रहे हैं, आप एक बार उनकी इच्छा को तो सुन लेते। अगर यहाँ से किसी जनप्रतिनिधि द्वारा आपको प्रस्ताव भेजा गया तो उसको जाहिर करना चाहिए, उसको ओपन करना चाहिए, उसको प्रकाशित करें और जनता के सामने लाएं। मैं समझता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित अगर इस ग्राम सभा का नाम रखते तो ज्यादा बेहतर होता। आपने खुशी और मिठाई तो देखी है, और जो दूसरी तरफ विरोध है, अभी तो पूरी ग्राम सभा में मैसेज नहीं है कि आप लोग आ रहे हैं। ये संयोजित तरीके से एक कार्यक्रम रखा गया। इवन मुझे भी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर ढोल और मिठाई भी लेकर के आए, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं। अभी आप पूरे ग्राम सभा का समय दीजिए और खुली बैठक रख लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितने ग्राम सभा के लोग इस नाम से सहमत और कितने। रुड़की के पिरान कलियर में देह व्यापार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें दबिश देकर 4 महिलाओं और 5 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। हेल्थ क्लब की आड़ में ये जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। 2 आरोपी अभी फरार हैं। आपको बता दें कि एसएसपी हरिद्वार द्वारा देह व्यापार में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है और थाने कलियार एवं साथ ही AHTU की संयुक्त पुलिस टीम ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर पवित्र धार्मिक स्थल हेल्थ क्लब की आड़ में चलाए जा रहे देह व्यापार के कारोबार पर चोट की है। एसपी देहात ने बताया कि बीते रोज इस कार्रवाई पर संयुक्त टीम ने कार्रवाई की और छापेमारी करके हेल्थ क्लब से आरोपी 4 महिलाओं और 5 पुरुषों को आपत्तिजनक सामग्री के साथ हिरासत में लिया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही जिम संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और फरार आरोपियों की निशानदेही पर
लगातार कार्रवाई की जा रही है। बताया गया है कि काफी समय से गिरोह बनाकर जिम की आड़ में अवैध व्यापार का धंधा चल रहा था। बाहर से गरीब महिलाएं और लड़कियों को पैसे कमाने के नाम पर पवित्र धार्मिक स्थल की गरिमा और साथ ही माहौल खराब करा के देह व्यापार करवाया जाता था। कलियर में काफ़ी समय से चल रही थी कि वहाँ कुछ घरों में, कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान किसी और चीज़ के नाम से चल रहे हैं और लेकिन वहाँ कुछ अवैध कृत्य किए जा रहे हैं। तो इस सूचना की पुष्टि के बाद हमारे एसओ जो वहाँ पर अभी हैं, उन्होंने जो हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम होती है जो इसके लिए इंटाइटल है घर में जाके दबिश कर सके, तो उसको बुलाया और उन्होंने उस जिम के अंदर रेड करी। तो वहाँ 9 लोग हमें स्पॉट पे मिले जो आपत्तिजनक स्थिति में थे, जिसमें 4 महिलाएं और